जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 42 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक देखें और आप इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों के सही सही आंसर देते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो पहले प्रश्न का बहुत बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ये कौन सा है, बोर्निया द्वीप है, ध्यान रखना है। अगर सी ऑप्शन की बात करें मालदीव, तो मालदीव की राजधानी माले है और जनसंख्या की दृष्टि से ये मालदीव जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है जनसंख्या की दृष्टि से। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है और दूसरी राजधानी है कोलंबो, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। पके हुए आम में विटामिन ए मुख्य रूप से पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। बात करें विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। सोच समझकर आंसर करना है, यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए, आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उनको ध्यानपूर्वक सुने, आपका रिवीजन होता है और एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। तो भारतीय संविधान में पूछ रहा है कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो बहुत बच्चे बी को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, 12 अनुसूचियां हैं। अगर यहीं पर पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर भाग की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 25 भाग है। आगे देखिए, असम की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर कब बदला गया। सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे, ध्यान रखना है। इस टाइम पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो असम की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर कब बदला गया, तो 1974 में, ध्यान रखना है। लोथल किस राज्य में स्थित है। सोच समझकर आंसर देना है। लोथल किस राज्य में स्थित है। बिहार पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो ये बच्चे गुजरात को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है हड़प्पा, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। और देखिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। एक आपको ध्यान रखना है 16 सितंबर 16 सितंबर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जितने भी आपको बता रहे हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो 7वें प्रश्न का आंसर है सिक्किम में। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, ध्यान रखना है। कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। चलिए फटाफट से 8 के लिए आंसर करेंगे। कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो ये बच्चे मध्य प्रदेश को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और बाघों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में ही है। और वन पूछे कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत में सबसे अधिक वन पूछे मिजोरम में, लेकिन क्षेत्रफल में पूछे तो ये मध्य प्रदेश में है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। किसके किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, जबकि तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इस दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। बेसिक लेवल का प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। राज्य पूछे तो गुजरात में स्थित है, ध्यान रखना है। नागार्जुन सागर बांध पूछा जाता है, कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध पूछा जाता है, कृष्णा नदी पर है। हाइडेस्पिज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। हाइडेस्पिज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। तो 11 का आंसर जो ये बच्चे झेलम नदी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाइडेस्पिज युद्ध जो है झेलम नदी पर लड़ा गया था। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। देखिए, एक विटामिन होता है पानी में घुलनशील यानी कि जल में घुलनशील, और दूसरा होता है वसा में। तो देखिए, जो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर कीजिए, भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बहुत बच्चे बी को दिए हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 1980 में भाजपा की स्थापना होती है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या है। यह भाजपा नहीं है, भाकपा है। भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या है। तो 14 का आंसर है अनाज बाली व हसिया, ये चुनाव चिन्ह भाकपा का है। अगला प्रश्न है, शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर चारों ऑप्शन है, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 15 का आंसर है ऑप्शन सी 1966 में।
आगे देखिए जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में इलायची की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 16 नंबर का आंसर जो ये बच्चे केरल को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो 17 का आंसर जो ये बच्चे असम को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो असम में है। असम ध्यान रखना है। असम की 2 नेशनल पार्क जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एक है मानस नेशनल पार्क और दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क असम की नेशनल पार्क है, ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? सही जवाब है डी ऑप्शन, 5 कमानों में संगठित है। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? चलिए आपको यहाँ से 3 से 4 प्रश्नों को बताते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बुध ग्रह जो है ये सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। देखिए सूर्य से भले ही बुध सबसे नज़दीक है लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह है और यही शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी से सबसे निकट है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, सबसे चमकीला तारा, गर्म ग्रह है, ध्यान रखना है शुक्र ग्रह। आगे देखिए, सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया? चलिए 20 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो 20 का आंसर जो बच्चे ए को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। देखिए आपको फिर से बोल रहे हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, आपका साथ में रिवीजन होता है। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो 21 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, 1922 से शुरू हुआ हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन। आपको याद होगा 1922 में और क्या हुआ था? चौरी चौरा। देखिए 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 1922 में। किसके कारण? तो चौरी चौरा का जो कांड हुआ था 1922 में, इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। 1881 में क्या हुआ था? तो 10 के आधार पर जनगणना। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जबकि 1881 में 10 के आधार पर जनगणना हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे देखिए, WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? तो WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO का हेडक्वार्टर है। WHO का भी जिनेवा में है। और WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? तो ये हांगकांग में, ध्यान रखना है। रोजर
फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, रोजर फेडरर जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? एग्जाम में पूछा गया था भूटान की मुद्रा क्या है? तो देखिए यहाँ पे बता देते हैं नगुल ट्रम। ध्यान रखना है, नगुल ट्रम जो है ये भूटान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा येन है, ध्यान रखना है। और इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पूछे तो ये हो जाएगा पाउंड। सभी को ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ध्यान रखना है। महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? सही जवाब है पल्लव वंश से संबंधित है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और रक्त की बात करें तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है ये कितना होता है? तो 120/80 होता है, ध्यान रखना है। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो जो ये बच्चे श्याम जी कृष्ण वर्मा को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए 25 वर्ष है। और वोट मतदान के लिए कितना है? तो 18 वर्ष है। और ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो उसके लिए 21 वर्ष है। सभी को ध्यान रखना है। भारत की किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? सोच समझकर आंसर करना है। भारत के किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? तो 30 नंबर का आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में डी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों को लाइव चैट में खुद का आंसर करना है। तो इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो जो ये बच्चे देवेंद्र नाथ टैगोर को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है एनी बेसेंट को ध्यान रखना है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया? सभी ऑप्शन को देखिए। आपको ये भी ध्यान रखना है यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? तो महात्मा गांधी। और इंडियन मिरर पूछे तो देवेंद्र नाथ टैगोर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 32 का आंसर जो ये बच्चे 1919 को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपको 1919 याद होगा कौन सा कांड हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ये घटना घटित हुई थी। कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में। तो सही जवाब है बी ऑप्शन 1919।
नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो जो ये बच्चे महात्मा गांधी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है यंग इंडिया हो गया, नवजीवन समाचार पत्र हो गया, इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। आगे देखिए, नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो देखिए 34 का आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर कीजिए। नटराज की जो मूर्ति है किस काल की है? तो सही जवाब है चोल काल की है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? चलिए 35 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1906 में क्या हुआ था? 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। कहाँ पर? तो याद रखना है बांग्लादेश के ढाका में। और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ध्यान रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोला जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। बिहार पुलिस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो 36 का आंसर जो ये बच्चे फ्रेडरिक ग्रांट को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 38 का आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब है बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक है, ध्यान रखना है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ध्यान रखना है। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड। थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को ही कहा जाता है। नीदरलैंड में क्या है? तो नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नीदरलैंड के द हेग में, याद रखना है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। मनीला में किसका मुख्यालय है? तो एडीबी का, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में है। जिनेवा में WHO का है, WTO का है, मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। वियना किसकी राजधानी है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। देखिए ये बेसिक लेवल का प्रश्न है, लेकिन काफ़ी सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो शरीर में भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है, ये मुख से ही हो जाता है। तो ए ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं सही जवाब है। आगे देखिए, बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? कतई जहर प्रश्न एग्जाम के लिए। बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे?
तो बिल्कुल सही जवाब है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर करना ना भूलें।